आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। चिराग ही से उजाले सबूत मांगते हैं। चिराग जिसने उजालों की परवरिश की है, चिराग ही से उजाले सबूत मांगते हैं। हम अहले दिल से हमारी वतन परस्ती का, वतन को बेचने वाले सबूत मांगते हैं। हम अहले दिल से हमारी वतन परस्ती का, वतन को बेचने वाले सबूत मांगते हैं। मगर एक बात का ऐलान करके यहाँ से मज़बान शायरी रुखसत होऊंगा। शहर महाराष्ट्र हमारे कायद, हमारे लीडर को आवाज़ देकर के यहाँ से रुखसत होऊंगा। कौम के ये मसीहा को आवाज़ देकर के यहाँ से रुखसत चाहता हूँ कि ये किसने कहा तुमसे के दरबार होंगे। अबू हासिम आज़मी साहब का इन फिरका परस्तों को जो जवाब होता है, वो जवाब मैं मज़बान शायरी आप तक पहुंचा रहा हूँ। मुस्तकीम डिग्निटी और शान हिंद साहिबा की तरफ से पहुंचा रहा हूँ कि ये किसने कहा तुमसे कि दरबार रहेंगे। ये बात गलत, हिंद में मेहमान रहेंगे। ये किसने कहा तुमसे कि दरबार रहेंगे। ये बात गलत, हिंद में मेहमान रहेंगे। और टीपू ने ये साबित किया इस हिंद में मरकर, सुल्तान थे सुल्तान है सुल्तान रहेंगे। बेदारी के साथ तालियां बजा करके अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश करें। मैं अपने भाई को आवाज दे रहा हूँ, अपने बेटे को आवाज दे रहा हूँ। जैसे कि सदर साहब अभी बहुत तकलीफ कर रहे थे और गए सारे हिंद साहब, मुस्तकीम डिग्री साहब, इरफान साहब, सुहेल अब्दुल साहब, अब्दुल हुसैन साहब, फिरोज आजमी साहब, अब्दुल साहब, अकील फैज़ी साहब, इस्माइल साहब, मुकर्रम साहब, के जिम्मेदार साहब, रशीद सेठ साहब, अब्दुल रऊफ साहब, खुशनूर साहब, अनिल साहब, गुड्डू साहब, अमीन पटेल साहब, अकील साहब और यहाँ बैठे तमाम मालिक गाँव के मुख्य शख्सियत, दोस्तों, भाइयों और बहनों, कहते हैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील के पत्थर नहीं देखे। मैं आ रहा था तो मैं मालेगांव के बारे में लगा देखने आए गूगल पे, तो ये गिरना नदी के किनारे मुंबई आगरा रोड पे बसा हुआ मालेगांव, जिसका जब सेंसस 2011 में हुआ था तो अंदाजन उसकी जो है अभी अंदाजन उसकी आबादी 8,17,000 के करीब है। बराबर है, 8,17,000। और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को देख करके कि आज जो है पूरे महाराष्ट्र में लिटरेसी यानी पढ़ाई लिखाई में 87.1% मालेगांव के लोग हैं। तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। लिटरेसी में मालेगांव के पढ़े लिखे लोग 87.1% मर्द लोग हैं, जो महाराष्ट्र की एवरेज से सबसे ज्यादा है। और इसमें मर्दों में 93.3, और सबसे अच्छी बात है कि फीमेल लेडीज हमारी पढ़ी लिखी 89.81% लिटरेसी का आप सोचिए, कहते हैं मुसलमान पढ़ता नहीं, कॉलेजेस नहीं खोले जा रहे हैं, कोई सहूलत नहीं दी जा रही, उसके बाद भी मैं बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ इस सिचुएशन
विषय पे भी मालेगांव पढ़ाई में सबसे आगे है। हम याद दिलाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जिन्होंने तालीम की शुरुआत की थी औरतों की तालीम, मुझे इस बात की खुशी है कि ये तालीम की मुहिम शुरू करने वाली फातिमा शेख और उस्मान शेख का ताल्लुक भी इसी मालेगांव से था, इसी मालेगांव से था। वो पैदा हुए तो यतीम थे, 1830 के आसपास जब यहाँ कहर पड़ा था तो मालेगांव के मुनकर लोग भूलकर यहाँ से कुछ चले गए थे पूना में। उस वक्त उनकी उम्र जो थी 8 साल की, उस्मान साहब की, फातिमा शेख की उम्र 6 साल की, वे यहाँ से चली गई थी। पूना में मुंशी अब्दुल कादिर साहब जो टीचर थे, उन्होंने उनको पनाह दी और उस्मान शेख को ऐसे स्कूल में डाला गया था जहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले भी वहीं पढ़ते थे, दोनों एक साथ पढ़ते थे। उस्मान शेख एंड महात्मा ज्योतिबा फुले एक साथ एक ही स्कूल में थे। और जब महात्मा ज्योतिबा फुले की शादी हो गई और उनकी बीवी जो तालीम की तरफ जाने लगी, तो जो बड़ी जात के लोग थे उन्होंने कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि औरतें तालीम में जाएं, खासतौर से दलित औरतें और मुस्लिम औरतें। तब आगे हो उनको घर से, इनको जो है अपनी बीवी के साथ घर से निकलना पड़ा। तो जो सावित्री बाई घर से निकली तो उनको सहारा देने वाला कोई नहीं था सिवाय फातिमा शेख थे। ये एहसास भी किसको जाता है? मालेगांव में जाता है। बहुत बधाई मालेगांव के सरजमी को देना चाहता हूँ। तालीम के लिए फातिमा शेख पहली बार जब स्कूल खुला, सावित्री बाई ने स्कूल खोला जब उनकी जगह पे, तो पहली हिंदुस्तान में टीचर औरतों की कोई बनी तो फातिमा शेख बनी, जो मालेगांव की थी। लेकिन आज इसके किरदार का इस बात से लगा सकते हो अंदाजा, इसके किरदार का इस बात से लगा सकते हो अंदाजा। मेरे दुश्मन भी डीपी पर इसका फोटो लगाते हैं, मेरे दुश्मन भी डीपी पर इसका फोटो लगाते हैं कि हो गई है पीर पर बस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर बस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मुस्तकिल डिग्निटी का मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कंजूसी वाली नहीं, भरपूर तालियां बजा करके मुस्तकिल डिग्निटी का हमारे कायद का इस्तेमाल करें। सदर जनता दल शान हिंद साहिबा, आज का जलसा मालेगांव शहर में इनकलाबी हल्ला बोल जलसा, ये नाम जानबूझकर रखा गया। मैं सबसे पहले तो शहरियार की जानिब से या पूरे शहर की जानिब से अबू आसिम आजमी साहब से माफ़ी चाहता हूँ कि आज वो मालेगांव शहर में जिन रास्तों से गुजरे, मैं उनके साथ गाड़ी में था, मुझे एहसास है कि उनको कितनी तकलीफ होगी। ये तकलीफ हम 25 साल से यहाँ सह रहे हैं, लेकिन अगर हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो उसकी वजह है कि हमने ऐसे नुमाइंदे यहाँ से चुन कर दिए, ये नौबत आ गई। मगर आपको बर्दाश्त करना पड़ा, उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये शहर, यहाँ पर कुल जमाती तंजीम के अफराद यहाँ मौजूद हैं, वो कोई सियासी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, मगर वो
वो यहाँ मेरे लिए नहीं आए, वो किसी के लिए नहीं आए, वो सिर्फ शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी साहब के लिए आए। तो ये ऐसे लीडर हैं कि महाराष्ट्र में अगर कहीं कौम मिल्लत का सवाल हो, आप गौर करेंगे कोल्हापुर के सवाल पर महाराष्ट्र में कौन लीडर गया? कोल्हापुर अगर कोई गया तो यही शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी साहब गए। कहीं भी कुछ हो जाए, विवाह के दहल बोलते हैं, असेंबली हॉल हो, सड़क हो, या जहां जुल्म और नाइंसाफी हो रही है उस जगह पर जाकर बोलना हो। और यही हमको निहाल साहब ने सिखाया। अब हमने जो निहाल साहब से सीखा उस पर हम चल रहे थे। अब हम हमारे लीडर अबू आसिम आजमी साहब से भी सीख रहे हैं। अब हमारा तो प्लस प्लस हो गया, यानी सीखने के लिए, आगे काम करने के लिए हमारे पास एक ऐसा लीडर है जो ये भी समझता है कि नाइंसाफी के खिलाफ कब बोलना है, ये भी समझता है कि बुनकर के लिए अगर कोई सवाल है तो कब बोलना है। अभी मैं कल की ही बात बोलता हूं कि आसिम भाई, हमारा शहर 2 मालेगांव बन गया। आप फिरका परस्ती के खिलाफ बोलते हो, हमारे यहाँ 25 साल से एक अलग तरह की फिरका परस्ती शुरू हुई जो डेवलपमेंट के नाम पर शुरू हुई। हमारा टैक्स, हमारा सेंट्रल का टैक्स ले जाकर आउटर के हिस्से में डेवलपमेंट किया गया। अगर आप आउटर देख लेंगे तो आप बोलेंगे मुझे ये कौन से मालेगांव में लेके आए और ये किस मालेगांव में लेकर आ गए। और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कल हमारे यहाँ के नुमाइंदे जो आउटर के मंत्री दादा भुसे के सामने 5 साल से मुर्गा बने हुए, वो कल उस हिस्से में जाकर इफ्तिताह कर रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे। मुझे इतना अफसोस हुआ कि हमारे शहर में काम काज को लेकर हमारा ही फंड उस हिस्से में जा रहा है और ये उनके साथ जाकर वहां इफ्तिताह कर रहे हैं। उन्हें कोई एहसास ये तक नहीं कि हम रोड से भी महरूम हैं, हम तज़ीनकारी या बड़े बड़े काम के ताल्लुक से तो सोच भी नहीं पा रहे हैं। मगर मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले वक्त में आप इस शहर का, आप पार्टी के नाते या फिर मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप खुसूसी निगाह इस शहर पर रखिए। हम बहुत पिछड़ गए हैं, हम बहुत बर्बाद हो गए हैं। हम डेवलपमेंट के नाम पर फिरका परस्ती के शिकार हैं। हम पावरलूम तंजीम, पावरलूम कारखाने, यहाँ सनती घाट जो सदर है ये खुद हमारे सरपरस्त हैं। मैं कहूँ ये सनत के सरपरस्त हैं। मगर आज जो तकलीफ हम उठा रहे हैं प्राइवेट बिजली कंपनी की वजह से, सनत के हालात जो बन गए हैं, सिर्फ हमारे बुनकर इसी में परेशान रहते हैं कि किस तरह से कोई सब्सिडी मिल जाए और उसकी कोई कोशिश की जाए। नागपुर के अजलास में रईस शेख साहब ने जो आवाज उठाई और उस पर स्टडी ग्रुप बना, उस पर रजिस्ट्रेशन का सवाल आया। उसके बाद आखिरी जब अजलास था, आपके ही नाम से और रईस शेख के नाम से लेटर निकला, जिन्होंने कुछ नहीं किया। माजी आमदार आसिफ शेख और आज के जो आमदार हैं, इन्होंने स्टडी ग्रुप के ताल्लुक से कुछ भी नहीं किया। मगर उसके बाद भी आज वही लोग बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और मैं जानता हूं कि जो जीआर निकालने की जरूरत है वो जानबूझकर नहीं निकाला जा रहा है। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप मुंबई जाने के बाद आपके अंदाज में कोशिश करिए। मुझे पूरा यकीन है कि